हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीनियस कैंपस में। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अली और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट का टॉपिक नंबर 2, फाइंडिंग अननोन्स व्हेन कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट एन इंडिकेटेड पॉइंट इज गिवन। तो बिना वक्त गंवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। First question here, dear friends. If the function f of x equals to x square minus 2x minus 3 over x plus 1, when x not equals to minus 1, and the value of function is lambda when x equals to minus 1, is continuous at x बराबर minus 1, then find lambda. Question कह रहा है कि अगर given function कंटिन्यूअस हो x बराबर -1 पर, फाइंडिंग अननोन्स लेम्डा क्या होगा व्हेन कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट -1 इज गिवन, दिया हुआ हो फंक्शन गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, हमको लेम्डा निकालना है। सॉल्यूशन, सिंस f of x is continuous at x equals to -1, what is the definition of continuity of a function at a point? Limit x tends to -1, f of x equals to f of -1. Okay? Limit x tends to -1, f of x. ये डियर फ्रेंड्स लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। यहाँ पे x नॉट इक्वल्स टू -1 है, यानी लेफ्ट हैंड में भी यही वैल्यू बैठेगा, राइट हैंड में भी यही वैल्यू बैठेगा, इसलिए हम लोग अलग अलग नहीं कर रहे हैं। ओके, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 इक्वल्स टू f माइनस 1 लेम्डा। अब इस लिमिट को निकालिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू -1, लिमिट को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, ये रेशनल फंक्शन है, 0/0 फॉर्म है डियर फ्रेंड्स। -1 रख के देखिएगा, 0/0 आ जाएगा। पहला फैक्टराइज कीजिए, कॉमन फैक्टर को कैंसल आउट कीजिए, जो रिजल्ट आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वहां पर लिमिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू लेम्डा। लिमिट x टेंड्स टू -1, x प्लस 1, x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 equals to lambda. Okay, now cancel out, -1 रखेंगे, -1 minus 3 equals to lambda. लिमिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद लिमिट हट जाता है। This gives -4 equals to lambda. Therefore, lambda equals to -4. This is your answer. अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, if the function f(x) equals to log of 1 plus ax minus log of 1 minus bx over x when x not equals to 0, k when x equals to 0 is continuous at x equals to 0, find k. अगर ये फंक्शन x equals to 0 पर कंटिन्यूअस हो तो आपको k निकालना है। ओके, सॉल्यूशन, since function is continuous at x equals to 0, by definition limit x tends to 0, f of x लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए equals to f of 0. This is the definition of continuity. लिमिट एग्जिस्ट करे यानी लेफ्ट और राइट बराबर हो, फंक्शन डिफाइन हो, दोनों इक्वल हो, हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। फिर यहां पे x नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो लेफ्ट राइट करने का जरूरत नहीं है। जब ग्रेटर देन और लेस देन इस टाइप का रहे यहां पर इनइक्वालिटी के फॉर्म में, तब इसको आपको स्प्लिट करना है,
फिर लेफ्ट हैंड को लेके अलग सॉल्व करना, लेफ्ट हैंड के साथ इसको लेके सॉल्व कर लेना है, राइट के साथ इसको लेके सॉल्व कर लेना है। ओके, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। लिमिट x tends to 0, x tends to 0, what is the value of fx? Log 1 plus ax minus log 1 minus bx over x equals to value of function at x बराबर 0, f of x equals to k. Limit x tends to 0, log पहला लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है फंक्शन टू फंक्शन, 1 प्लस ax बाई x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 माइनस bx ओवर x इक्वल्स टू k। क्लियर? आपको याद होगा डियर फ्रेंड्स कि लिमिट x tends to 0 log of 1 plus x over x equals to 1 होता है, लेकिन जैसे साइन करता है मेरे बगल में जो है वही मेरे नीचे रहना चाहिए, वही लिमिट के पास रहना चाहिए। वैसे ही लॉग कहता है कि जो 1 के बगल में हो वही नीचे हो और वही यहां हो, तो हम 1 हो जाएंगे। ओके, तो इस फॉर्मूला को हम लोग उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। लिमिट x है, x को a से मल्टी, यहां पर x के बगल में a है तो ax टेंड्स टू a टाइम्स 0, 0, log 1 प्लस ax x, a से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को, a से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को। ओके, माइनस लिमिट यहां x के बगल में माइनस b है, माइनस बी एक्स टेंड्स टू 0, log 1 माइनस बी एक्स बाय माइनस बी एक्स टाइम्स माइनस बी इक्वल्स टू k। इंप्लाई इसका a यहां पे डियर फ्रेंड्स a बाहर निकल जाएगा। ओके, लिमिट ax tends to 0 log 1 plus ax over ax, माइनस और माइनस मिलके प्लस b बाहर हो जाएगा। लिमिट bx tends to 0 log 1 minus bx over minus bx, यहां पे माइनस होगा डियर फ्रेंड्स, माइनस b। क्यों? यहां पे x के बगल में माइनस बी है, x के बगल में माइनस बी होना चाहिए, माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किए माइनस बी, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा। a प्लस b इक्वल्स टू k, दिस इज योर आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k इक्वल्स टू a प्लस। डियर स्टूडेंट्स, if the function fx equals to k times cos x over pi minus 2x when x not equals to pi by 2, 3 when x equals to pi by 2 is continuous at x equals to pi by 2, find k। क्वेश्चन है कि ये फंक्शन अगर x equals to pi by 2 में कंटिन्यूअस है तो आपको k निकालना है। यहां पर x not equals to pi by 2 है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ओके, क्योंकि यहां लेफ्ट और राइट दोनों आप इसी फंक्शन को यूज करने वाले हैं, इस वजह से आप नहीं भी तोड़िएगा तो काम चल जाएगा। तो सिंस f of x is continuous at x equals to pi by 2, therefore by definition limit x tends to indicated point pi by 2, f of x equals to f of pi by 2. This is the definition of continuity. This is limit, dear friends. ये लिमिट है, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा।
ओके, और ये कि लिमिट एग्जिस्ट करे और फंक्शन के बराबर हो जाए। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, x टेंड्स टू पाई बाई टू, f of x equals to, what is the value of fx in case of left hand and right hand both, left hand and right hand both, k cos x over pi minus 2x equals to f pi by 2, फंक्शन का वैल्यू पाई बाई 2 में 3 है। ओके, 3, इसको सॉल्व करना है। इस तरह के लिमिट को सॉल्व करने का डियर फ्रेंड्स सबसे बेस्ट तरीका है लिमिट बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू पाई बाई 2, x टेंड्स टू पाई बाई 2 का मतलब फ्रेंड्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 से कुछ ज्यादा और कुछ कम, आप पर डिपेंड करता है आप क्या रखिएगा, कुछ ज्यादा या कुछ कम, क्या रखें, चलिए कुछ कम रख देते हैं। ओके, कोई टेंशन नहीं है, कुछ ज्यादा कुछ कम आप रखिए। एज x टेंड्स टू पाई बाई 2, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, x की जगह h आ रहा है, इंप्लाई h टेंड्स टू 0, h नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, पॉजिटिव। ओके, नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, 3k cos pi by 2 minus h pi minus 2 pi by 2 minus h, limit h tends to 0, k cos pi by 2 minus h sin h pi minus pi plus 2h equals to 3, pi got cancel out, k is a constant, 2 is a constant, k by 2 को बाहर ले लीजिए, limit h tends to 0, sin h over h equals to 3, इसका इस लिमिट का वैल्यू 1 होता है, k by 2 equals to 3, this means k equals to 6, this is your answer. If the function f of x equals to 2x plus 1 when x less than 2, k when x equals to 2, 3x minus 1 when x greater than 2 is continuous at x equals to 2, find k. कि अगर x बराबर 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको k निकालना है। ओके, since f of x is continuous at x equals to 2, therefore by definition limit x tends to 2, f of x equals to f of 2, इसका क्या मतलब है, this means limit x tends to 2 minus f of x, left hand limit x tends to 2 f of x, right hand limit equals to f of 2। ओके, अब अलग अलग हम लोग सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2, f of x इक्वल्स टू f of 2, इसको एक अलग तरीके से वेरिएबल को चेंज करेंगे, x इक्वल्स टू 2 माइनस h, एज x tends to 2, x tends to 2, h tends to 0, limit h tends to 0, f of 2 minus h, x की जगह 2 minus h सब्स्टिट्यूट करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा डियर फ्रेंड्स तो आप इसका वीडियो नंबर 2 देख सकते हैं। ओके, f of 2, limit h tends to 0, f of 2 minus h. Okay, what is the value of function when x is less than 2? X is less than 2. Okay, 2x minus 1, 2x plus 1, sorry, 2x plus 1, 2x plus 1 equals to, what is the value of function at x equals to 2?
value of function at x equals to 2 is k. k यहां पे x की जगह 2 माइनस x सब्स्टिट्यूट होगा, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 टाइम्स 2 प्लस 1 इक्वल्स टू k. दिस मीन 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 इक्वल्स टू k. k इक्वल्स टू 5. अब हम लोग इसको और इसको लेंगे, प्लस 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 सॉल्व. Thus, in both cases, we observe that the value of k is 5. Hence, k equals to